चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुख करते हैं फटाफट खबरों का। कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 8,774 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 621 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान कुल 9,481 लोगों के कोरोना के मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखते हुए उन सभी से गहन रोकथाम करने, निगरानी के उपाय बढ़ाने और कोरोना वैक्सीनेशन को तेज करने के निर्देश दिए। सरकार ने रविवार को कमर्शियल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और यात्री सेवाओं के साथ साथ आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग और निगरानी पर एसओपी को फिर से शुरू करने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार विशेष तौर पर ऐसे देशों से आने वाले लोगों को लेकर ज्यादा चिंतित है जहां पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संबंधित संक्रमित लोग पाए गए। और इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नए वेरिएंट पर चिंता जाहिर करते हुए पीएम को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने पीएम से नए वेरिएंट के मामले सामने आने वाले क्षेत्रों से आने वाली फ्लाइट को तत्काल प्रभाव से रोकने का आग्रह किया है। वडोदरा में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। राजस्थान में कोरोना के 17 लोगों और संक्रमित होने की जानकारी है। पिंक सिटी में 2 बच्चों की कोविड पॉजिटिव होने की भी खबर है। त्रिपुरा में आज यानी रविवार को नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। वहीं 222 सीटों पर हुई वोटों की गिनती के बाद बीजेपी ने 217 सीटों पर जीत हासिल की। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े। मुंबई में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार धोखा कर रही है, सचेत रहने की जरूरत है। अभी सरकार बात करने की लाइन में नहीं आई है। ये सरकार षड्यंत्रकारी, बेईमान और धोखेबाज है। शीतकालीन सत्र में केंद्र को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। हालांकि मीटिंग से टीएमसी ने खुद को किनारे कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने जिन्ना को 75 साल पहले पाकिस्तान में फेंका। ओवैसी ने कहा कि हमें किसानों और गन्ने की फिक्र है, जिन्ना के नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में 83वीं बार देशवासियों को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सभी लोग सावधान और सतर्क रहें, कोरोना नियमों का पालन करते रहें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार के 2 साल के कार्यकाल का ज्यादातर हिस्सा कोविड-19 के प्रबंधन में बीता और महाविकास आघाड़ी इस आपदा को अवसर में बदलने में कामयाब रही। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इतनी भ्रष्ट, निकम्मी, अवसरवादी सरकार महाराष्ट्र ने आज तक नहीं देखी। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 70 सालों में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 5 सालों में प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा और इस लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 लाइन व्हिप जारी की गई है। अपने व्हिप में बीजेपी ने सांसदों को आज से शुरू हो रहे सत्र में उपस्थित रहने के लिए कहा है। एग्जाम से पहले ही पेपर लीक होने की वजह से यूपी टेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 1 महीने के बाद यह परीक्षा फिर होगी। इस एग्जाम के लिए 21,62,287 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल किया गया है। ताजा ईमेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र है। पिछला ईमेल पाकिस्तान से किया गया था। लेटर में कहा गया कि सुरक्षा में लगी पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी निजी यात्रा के दौरान रणथंभौर पहुंची, जहां पर शेरबाग होटल मैनेजमेंट की तरफ से भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रणथंभौर के होटल शेरबाग में 3 दिन तक रहेंगी। वहीं प्रियंका ने रणथंभौर नेशनल पार्क में घूमने के दौरान बाघिन की अटखेलियां भी देखी। टेलीकॉम कंपनियों के बढ़ते टैरिफ रेट के बीच जियो ने अपना अनलिमिटेड नया प्लान का ऐलान किया है। जियो का कहना है कि ये प्लान इंडस्ट्री का सबसे बेहतर प्लान है। जियो ने साल भर तक चलने वाला प्लान 2,399 रुपये का लॉन्च किया है। इस प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है। प्लान में हर दिन 2 GB डेटा दिया जाता है।
सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। गहलोत ने कहा कि गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ी है। उन्होंने मोदी सरकार को संघवाद के खिलाफ बताया। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के सलाहकार की नियुक्ति पर उठ रहे सवालों पर सफाई देते हुए कहा कि किसी से एडवाइस लेने पर आखिरकार एतराज क्यों हो रहा है। बिना मतलब उन्होंने कहा कि मुद्दा बनाया जा रहा है। केंद्र के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 12 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारी होगी। प्रदेश से 40 से 50 हजार लोग जाएंगे। महंगाई हटाओ की रैली को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी के लोग अभी भी पब्लिक का मूड देखकर घबराए हुए हैं। यहां चुनाव में बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पर आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया है। सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। उनका जीवन वंचित वर्ग के उत्थान को समर्पित रहा। जोधपुर में 15 दिन पहले गन पॉइंट पर डकैती करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के तारा गांव में एक दलित युवक पर सामंतशाही लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। बाड़मेर के काटिया गांव में एक मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के अभय कमांड के सामने फुटपाथ पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। बाड़मेर के कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोना चोरी के 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। बूंदी में एक शादीशुदा युवक की ओर से शादी का झांसा देकर युवती के साथ 8 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। झालावाड़ में एक व्यापारी के परिवार पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें व्यापारी की पत्नी और बेटी घायल हुए हैं। पोखरण में करीब 47 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर प्रशासन ने अपना पीला पंजा चला करके ध्वस्त कर दिया। उधर झालावाड़ में एक हार्डवेयर की दुकान में बदमाश ने दुकानदार को झांसा देकर 35,000 रुपए और एक बाइक पार कर ली। बीकानेर पुलिस ने चौपहिया वाहन चालकों के खिलाफ चोरी को लेकर के बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नामी चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की गाड़ियां और हथियार जब्त किए गए हैं। अलवर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। कोटा की किशोरपुरा पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में गिरधरपुरा की पूर्व सरपंच रजनी शर्मा के बेटे आशीष शर्मा को गिरफ्तार किया है। कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। बीकानेर में एक मृत नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। एक कुत्ता नवजात के भ्रूण को लेकर के पहुंचा था। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। कोटा पुलिस ने ऑपरेशन कटिंग के तहत एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास अवैध हथियार के साथ 10 बाइक जब्त की गई। कोटा के नेशनल हाईवे 27 पर एक हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाड़मेर में बोलेरो और एक्सयूवी गाड़ी में भीषण भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो टोंक में बाइक के सामने अचानक से गाय आ गई। इससे बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और हादसा हुआ। बाइक चालक की मौके पर की मौत हो गई। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में एक मासूम ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। मासूम ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। अलवर में ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हुई। इसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। झालावाड़ में पैरा टीचर्स का नियमितीकरण की मांग को लेकर के जिला कांग्रेस कार्यालय पर करीब 18 दिनों से धरना जारी है। चिकित्सा मंत्री बनने के बाद प्रसादी लाल मीणा पहली बार दौसा के लालसोट एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर धरना दे रहे लोगों ने मंत्री से मिलने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच थोड़ी धक्का-मुक्की हुई। लालसोट एसडीएम कार्यालय के बाहर 2 साल से लापता युवक की तलाश की मांग को लेकर के धरना फिलहाल जारी है।
चित्तौड़गढ़ में लापता युवक का शव मिलने के बाद आरोपी सरपंच पति और उसके साथियों पर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर परिजनों ने प्रदर्शन किया है। जोधपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान के यात्री समय पर एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन विमान में नहीं बैठ पाए। इसके बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। कोटा में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की है। कोचिंग सिटी में नेत्रदान का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। कोटा में हर घर दस्तक कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत रविवार को 276 जगहों पर टीकाकरण किया गया। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप फिर बढ़ता जा रहा है। रविवार को प्रदेश में करीब 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गांव के ग्राम पंचायत राजमहल में खाद वितरण का जिला कलेक्टर ने जायजा लिया और गड़बड़ी मिलने पर डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया। ऊर्जा मंत्री बनने के बाद भंवर सिंह भाटी पहली बार बीकानेर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। धौलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मोदी सरकार देश को खोखला कर रही है। कोटा में मोटर मार्केट के करीब 127 दुकानों पर बुलडोजर चलाने की यूआईटी ने तैयारी कर ली है। इसे लेकर के कारोबारियों में दुख का माहौल है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री रमेश चंद मीना ने करौली में जन सुनवाई की। लोगों की समस्याओं को रमेश चंद मीना ने सुना और निस्तारण के निर्देश दिए। चूरू के सुजानगढ़ में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर विधायक मनोज मेघवाल ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार को राजसमंद के कुंभलगढ़ पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कांग्रेस के महंगाई मोर्चे की। पेट्रोल डीजल समेत जरूरी सामानों की बढ़ती कीमत के खिलाफ कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करेगी। इसे लेकर के सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा ने योजना रखी जनता के सामने। सीएम ने महंगाई और बेरोजगारी हटाने के दावे के साथ सत्ता में आई केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए कांग्रेस का महंगाई पर मोर्चा। 12 दिसंबर को केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। तो ये आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़े मुद्दे देश के सामने हैं। और ये बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं को तंग कर रहा है, क्योंकि आप 2 करोड़ का वादा किया था। महंगाई की मार सब पे पड़ती है। आपने यूपी गवर्नमेंट को खूब बदनाम किया था, ज्यादा बढ़ती जा रही है। कांग्रेस का महंगाई पर मोर्चा। आम उपभोक्ता की जो चीजें हैं वो सारी की सारी बहुत महंगी से महंगी होती जा रही हैं, और इस महंगाई को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, केवल लच्छेदार भाषण देने का काम कर रहे हैं। जनता महंगाई से परेशान है और कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की पूरी योजना तैयार कर ली है। 12 दिसंबर को कांग्रेस देश भर में महंगाई के खिलाफ रैली करेगी, जिसमें राजस्थान की अहम भूमिका। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।